हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टडी नर्सेस यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप न्यूज़ के साथ अपनी जो जनरल नॉलेज है उसको एनहांस कर सकते हैं और ताज़ा तरीन घटनाओं को लेकर अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं अग्निवीर योजना पर। सरकार के जो कुछ बड़े फैसले आज आए हैं, जिस तरह का विरोध देश में हो रहा था, युवाओं में जिस तरह का रोष इस योजना की अनाउंसमेंट के बाद था, उसके बाद सरकार ने जो है कुछ बड़े फैसले, कुछ बड़े बदलाव इसमें किए हैं। 10% के आरक्षण की बात की गई है। ये आरक्षण कहाँ मिलेगा और किन युवाओं को मिलेगा, कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे और एज रिलैक्सेशन जो है वो किस तरह से जो है दिया गया है, इसको लेकर हम तमाम तरह की चर्चा अपने इस सेशन में करेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि सरकार की ओर से जो है क्या क्या नए प्रोविजन इस योजना में किए गए हैं। The first batch of Agniveers will get an age relaxation of 5 years beyond the upper age limit, the ministry tweeted on Saturday. फर्स्ट बैच जो होगा अब उसे जो है 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। पहले ये एज की गई थी 17.5 से 23 के बीच में, लेकिन अब इसमें जो है वो सीधे 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। जब योजना लॉन्च हुई थी उस दिन कहा गया था कि 17.5 से 21 वर्ष के बीच के जो युवा है, इस आयु वर्ग के जो लोग हैं वही इसके लिए अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो फर्स्ट बैच होगा उसमें सीधे सीधे 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। बीच में ये बात भी निकल कर सामने आई थी कि अब 21 की जगह जो है वो एज लिमिट 23 कर दिया गया है। तो उसमें 2 साल की रिलैक्सेशन की बात की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी विरोध बढ़ता गया और ये विरोध अभी भी जारी है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है, कुछ फैसले में बदलाव किया है और जो फर्स्ट बैच होगा उसे अब 5 साल की जो है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सैटरडे अनाउंस्ड दैट देयर विल बी a 10% quota in Central Armed Police Force CAPF and Assam Rifle across the country for the Agniveers। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। जब विरोध होने लगा था और उस समय ये कहा गया था, जब शुरुआत ही थी, कि इसमें जो है प्राथमिकता दी जाएगी, सेना में भर्ती के लिए जो है प्राथमिकता दी जाएगी, CAPF में दी जाएगी, आसाम राइफल में दी जाएगी। लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया था कि इस प्राथमिकता का आधार क्या होगा। लेकिन अब सीधे सीधे यूनियन होम मिनिस्टर ने ये कहा है, शनिवार को ये अनाउंस किया है कि जो 10% जो रिजर्वेशन होगा वो अग्निवीर को इन फोर्सेस में मिलेगा। यानी कि 4 साल पूरे होने के बाद अगर आर्म्ड पुलिस फोर्स कोई ज्वाइन करना चाहता है या आसाम राइफल देश के किसी भी हिस्से में वो ज्वाइन करना चाहता है, तो अग्निवीर को जो है वो 10% आरक्षण मिलेगा। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कोटा है 10% का, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर के लिए होगा। ये एक्स सर्विसमैन का जो कोटा होता है उससे ये अलग होगा। और ये 10% का ये कोटा जो है वो सीधे सीधे अग्निवीर के लिए इसका प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा। ये भी सरकार ने कहा है कि 10% का जो आरक्षण दिया जाएगा उसके लिए बाकायदा भर्ती नियम संशोधित किए जाएंगे और उसमें 10% का ये प्रोविजन किया जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। शाह announced on Twitter that the Home Ministry decides to reserve 10% vacancy for requirement in CAPFS एंड आसाम राइफल्स फॉर अग्निवीर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि 10% का जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। जो भी रिक्रूटमेंट होगी, जो वैकेंसीज निकाली जाएगी, तो उसमें 10% जो है वो अग्निवीर के लिए रिजर्व होंगी। He also said that the ministry has decided to give 3 years age relaxation beyond the prescribed upper age limit to Agniveers for recruitment in CAPF एंड आसाम राइफल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि 3 साल की जो अपर एज लिमिट है उसमें 3 साल की रिलैक्सेशन इनको मिलेगी CAPF में और आसाम राइफल्स में। तो ये दोनों ही बातें जो है वो नई निकल कर सामने आई है। ये सारी बातें जो है विरोध जब होने लगा है उसके बाद सरकार की ओर से ये ट्वीट किए जा रहे हैं, गृह मंत्रालय की ओर से ये ट्वीट किए जा रहे हैं कि जो अग्निवीर है उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे।
पहले सीधे तौर पर यह कहा गया था कि 4 साल की वो सेवाएं देंगे और उसके लिए 17.5 से 21 साल के जो युवा होंगे जिन्होंने 10th की होगी या +2 की होगी वो इसके लिए पात्र होंगे। इसके लिए सैलरी स्ट्रक्चर भी रिलीज कर दिया गया था कि किस तरह का उन्हें वेतनमान मिलेगा और 4 साल के बाद सेवाएं देने के बाद जो है उन्हें करीब करीब 11 से 12 लाख का जो है एक मुश्त जो राशि दी जानी थी उसका भी अनाउंसमेंट हो चुकी थी और बीमा को लेकर भी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। इसके बावजूद जो है युवाओं में इसको लेकर काफ़ी रोष था कि सिर्फ 4 साल की अगर 4 साल की अगर नौकरी मिलती है तो उसके बाद उनका क्या भविष्य होगा। इसके बाद तमाम तरह का विचार करने के बाद ये कुछ नए जो है प्रावधान सरकार की ओर से किए गए हैं जिसकी अनाउंसमेंट जो है शनिवार को की गई है। ये चौथा प्रावधान है जिसको लेकर सरकार की ओर से कहा गया है। गृह मंत्रालय के अलावा रक्षा मंत्रालय भी इसको लेकर आगे आया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये अनाउंस किया है कि 10% रिजर्वेशन जो है वो मिनिस्ट्री में दी जाएगी, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री में भी जो 4 साल जो है वो 10% रिजर्वेशन मिलेगा उन अग्निवीर को जो 4 साल की सेवाएं पूरी कर लेंगे। अगर मिनिस्ट्री में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें से 10% जो है वो रिजर्वेशन वो सीटें किसके लिए आरक्षित होगी, उन अग्निवीर के लिए जो 4 साल की सेवाएं अपनी दे चुके होंगे। ठीक, और उसके बाद जो है एंड इन द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फॉर अग्निवीर और 16 तरह के जो भी इसमें बताया गया है कि जो बाकी जो सब सेक्टर है डिफेंस मिनिस्ट्री से जो रिलेटेड है उनमें भी आरक्षण जो है वो इन अग्निवीर को दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ नए प्रावधान थे, जैसे आपने न्यूज चैनल्स में देखा होगा, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बन के सामने आ रही है कि किस तरह का विरोध जो है युवा इस योजना को लेकर कर रहे हैं। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, कोई इसका विरोध कर रहा है तो किसी को लग रहा है कि ये योजना जो है युवाओं के लिए रोजगार का मौका देने के साथ साथ उनके जीवन में एक अनुशासित करने उनके लिए और उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका प्रदान करेगी। वो युवा जो देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन और स्वर्णिम मौका भी ये योजना प्रदान कर रही है। तो अपने अपने विचारों को लेकर जो है सभी कोई इसका विरोध कर रहा है तो कोई इसका समर्थन कर रहा है। आज हमने अपने सेशन में आपको बताया कि सरकार की ओर से विरोध के बाद जो है वो किस तरह के नए प्रोविजन जो है वो किए गए हैं। इसको लेकर आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस योजना को थॉरोली पढ़िए और समझिए और अप्लाई आप कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही इस महीने के अंत तक ये बताया जा रहा है, जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल से लेकर या जो सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक जो है वो इस महीने के अंत तक जो है वो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो इसमें तीनों ही विंग्स जो है वो अपने अपने हिसाब से इसमें डेट और नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप 10वीं या 12वीं के बाद जो है सीधे सेना में जाकर 4 साल देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप अभी से मेंटली प्रिपेयर रहिए और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। तो आगे के अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर कोई भी इस योजना में कुछ भी प्रोविज़न और किए जाते हैं या कुछ भी बदलाव किया जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक उस सूचना को ज़रूर पहुंचाए। तो आगे के अपडेट्स लेने के लिए और हमारे जीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नोएसिस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।